Today we'll start with sum number 4. Swati, Smriti and Shweta were partners sharing profits and losses equally. यहाँ पे अंडरलाइन करना है sharing profits and losses equally. तो in this problem there are three partners are there. The names of the three partners Swati, Smriti and Shweta. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बोला है इक्वल. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके आगे यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है 1:1:1. ट्रायल बैलेंस के ऊपर फर्स्ट लाइन आपको दिया है स्वाति, स्वीटी एंड श्वेता वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वल है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन 1:1:1. पहले एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करेंगे. ट्रायल बैलेंस के नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. इसके दो इफेक्ट्स है. एक इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है इसका बैलेंस शीट एसेट. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट सेपरेट है. सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट फर्नीचर 10% पर एनम एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5% पर एनम. तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को मार्किंग करना है और बिल्डिंग को मार्किंग करना है. डेप्रिसिएट फर्नीचर 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग 5%. तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों एसेट्स को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹3,000 आर परचेस्ड ऑन 31st March 2006 आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट द एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स. इस एडजस्टमेंट का आपको ब्रैकेट में मीनिंग दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड परचेसेस. गुड्स ऑफ 3,000 purchased on 31st March included in the closing stock but entry is not passed in the books. Adjustment का मीनिंग है unrecorded purchases. तो ट्रायल बैलेंस में आपको परचेसेस को मार्किंग करना है और क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में परचेसेस और क्रेडिटर्स ये दोनों को मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट इंश्योरेंस इज प्रीपेड to the extent of ₹1,500. तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है. इंश्योरेंस प्रीपेड ₹1,500. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस को मार्किंग करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट सैलरीज ₹3,400 एंड वेजेस ₹4,700 आर आउटस्टैंडिंग. तो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज को मार्किंग करना है, वेजेस को मार्किंग करना है. सैलरीज 3,400, वेजेस 4,700 आर आउटस्टैंडिंग. तो मार्किंग करना है आपको सैलरीज एंड वेजेस. लास्ट एडजस्टमेंट राइट ऑफ ₹1,200 एज बैड डेट्स. राइट ऑफ ₹1,200 एज बैड डेट्स. तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम एडजस्टमेंट and provide 5% reserve for doubtful debts. तो reserve for doubtful debts इसके आगे यहाँ पे बुकलेट पे लिखना है new RTD. provide 5% reserve for doubtful debts. तो reserve for doubtful debts जो एडजस्टमेंट के अंदर है इसके आगे लिखना है new RTD. तो RTD का जो एडजस्टमेंट है इसका मार्किंग आपको फिर से डेटर्स को करना है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट का मार्किंग आपको फिर से डेटर्स को ही करना है. तो जिसको मार्किंग किया हुआ है इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पहला फर्स्ट वर्ड है परचेसेस एंड सेल्स. तो पहला वर्ड है परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. लिखते समय सेकंड लाइन पे लिखना है टू परचेसेस. फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन ये ओपनिंग स्टॉक के लिए. तो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. इनर कॉलम 1,04,000. ये परचेसेस के नीचे आपको 3 लाइन ब्लैंक रखना है. परचेसेस के नीचे यू हैव टू लीव 3 लाइंस ब्लैंक. एक लाइन जो है एक लाइन अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट के लिए और एक लाइन परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए. परचेसेस के नीचे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में तीन लाइन ब्लैंक रखना है. 1 लाइन टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न एंड 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेसेस.
सेकेंड पार्ट है सेल्स. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. फर्स्ट लाइन बाय सेल्स इनर कॉलम. सेल्स का अमाउंट है 1,95,300. सेल्स के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न. तो पहला जो वर्ड था परचेसेस एंड सेल्स. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. सेकेंड लाइन इनर कॉलम. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. सेकेंड लाइन इनर कॉलम. फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन ये हमेशा आपको ओपनिंग स्टॉक के लिए ब्लैंक रखना है. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का फर्स्ट लाइन ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक के लिए ब्लैंक रखना है. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट इनर कॉलम है. नेक्स्ट वर्ड है सेकंड वर्ड है सैलरीज. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसको एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है. सैलरीज का अमाउंट है 11,300. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम. नेक्स्ट है स्टॉक. ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक. ट्रायल बैलेंस में स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2005. ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है वो हमेशा रहता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट आउटसाइड कॉलम 28,000. नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड. डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू एडजस्टमेंट्स टू द डेटर्स. इस समय आपको डेटर्स को दो एडजस्टमेंट्स है. तो पहला जो अमाउंट है फर्स्ट अमाउंट ये डेटर्स का है एंड दूसरा अमाउंट ये क्रेडिटर्स का है. पहला फिगर है डेटर्स, सेकंड फिगर है क्रेडिटर्स. तो डेटर्स का अमाउंट है 24,200. बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम. आपको डेटर्स के नीचे यू हैव टू लीव 3 लाइंस ब्लैंक. डेटर्स के नीचे आपको 3 लाइन छोड़ना है बिकॉज़ ऑफ द टू एडजस्टमेंट्स. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम. क्रेडिटर्स को भी एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम 36,000. क्रेडिटर्स के नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है. क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट वर्ड है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. तो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट. पहला जो अमाउंट है फर्स्ट अमाउंट ये बिल्स रिसीवेबल का है एंड सेकंड अमाउंट जो है ये बिल्स पेएबल का है. तो बिल्स रिसीवेबल 62,400. बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम. बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम. बिल्स पेएबल का अमाउंट है 18,100. नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग. बैलेंस शीट एसेट इनर कॉलम में लिखना है. इसको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है. लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम 48,300. एक लाइन आपको लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न्स. ट्रायल बैलेंस में रिटर्न्स के सामने दो फिगर्स दिए. ये पहला जो अमाउंट है फर्स्ट अमाउंट ये रहता है सेल्स रिटर्न. रिटर्न्स का जो डेबिट कॉलम में फिगर है दिस इज सेल्स रिटर्न एंड जो क्रेडिट कॉलम में फिगर है ये रहता है परचेस रिटर्न. तो रिटर्न्स पहला जो अमाउंट है 6,300 दिस इज सेल्स रिटर्न. इसको सेल्स में से माइनस करना है.
18,300 माइनस करके सेल्स का आउटसाइड कॉलम में फिगर 1,89,000। रिटर्न्स का जो क्रेडिट कॉलम में फिगर है ये परचेस रिटर्न, इसको परचेस में से माइनस करना है। परचेस रिटर्न अमाउंट है 2,600 माइनस करके फिगर इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसको एडजस्टमेंट है। परचेसेस में से ये परचेस रिटर्न माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 1,01,400। परचेसेस को एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की वजह से एक लाइन अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इसका एडजस्टमेंट करने के लिए आपको परचेस के नीचे और एक लाइन लगने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम में, इनर कॉलम 25,100, इसको एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन आपको वेजेस के नीचे ब्लैंक रखना है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम 30,000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम। इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम 9,300। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। फर्नीचर को एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम 18,700, एक लाइन आपको फर्नीचर के नीचे ब्लैंक रखना है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 4,700 आउटसाइड कॉलम, 4,700 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस में ये जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने क्रेडिट कॉलम में दिया है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में, तो इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लाइन पे लिखना है बाय इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का जो अमाउंट है क्रेडिट कॉलम में, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम 4,800। और लास्ट वर्ड है कैपिटल्स। ट्रायल बैलेंस में ये जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स दिए इसको लिखना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है इसको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। स्वाति 60,000, स्वीटी 40,000 एंड श्वेता 20,000। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल के फिगर्स दिए उसको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस